दोस्तों, कहानियों की पोटली में आपका स्वागत है। आज मैं डेविड सोलंकी आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है दो सांप। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में देवशक्ति नाम का राजा हुआ करता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप ने अपना डेरा जमा रखा था। पेट में सांप के होने से राजकुमार दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। ये देख राजा ने कई प्रसिद्ध वैद्य से उसका उपचार करवाया, लेकिन राजकुमार के स्वास्थ्य में किसी तरह का सुधार न पाया। राजकुमार के स्वास्थ्य के कारण राजा हमेशा परेशान रहता। ये देखकर एक दिन राजकुमार अपने राज्य से दूर दूसरे राज्य में चला गया और वहां के मंदिर में भिखारियों की तरह रहने लगा। राजकुमार जिस राज्य में गया था वहां बलि नाम का राजा राज किया करता था। उसकी दो जवान बेटियां थी। दोनों रोज सुबह अपने पिता का आशीर्वाद लेने जाती थी। एक सुबह दोनों में से एक बेटी ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही संसार में सब सुखी है महाराज। वहीं दूसरी बेटी ने कहा, महाराज ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल दे। ये सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और मंत्रियों को आदेश देता है, कठोर शब्द बोलने वाली इस लड़की की शादी किसी गरीब लड़के के साथ कर दो ताकि ये अपने कर्मों का फल स्वयं चख ले। राजा के आदेश के चलते मंत्री मंदिर के पास बैठे भिखारी से उसकी शादी करा देते हैं। वो भिखारी वही राजकुमार था जिसके पेट में सांप ने डेरा बना रखा था। राजकुमारी उसे ही अपना पति मानकर सेवा करने लगती है। कुछ दिन बाद दोनों मंदिर छोड़कर दूसरे देश की यात्रा पर निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों मंदिर में रहना उचित नहीं समझते। सफर के दौरान रास्ते में राजकुमार थक जाता है और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है। राजकुमारी पास के गांव से भोजन लेने के लिए चली जाती है। जब वो वापस आती है तो सोए हुए पति के मुंह से एक सांप को निकलता देखती है। साथ ही पास के एक बिल से भी सांप निकलता है। दोनों सांप बातें करने लगते हैं, जिसे छिपकर राजकुमारी सुन लेती है। एक सांप कहता है, तुम इस राजकुमार के पेट में रहकर इसे तकलीफ क्यों दे रहे हो? साथ ही तुम खुद की जान को भी खतरे में डाल रहे हो। अगर किसी ने राजकुमार को जीरा और सरसों का सूप पिला दिया ना तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर राजकुमार के मुंह से निकला हुआ सांप कहता है, तुम इस बिल में रखे सोने के घड़ों की रक्षा क्यों करते हो जो तुम्हारे किसी काम के ही नहीं? अगर किसी को इन घड़ों के बारे में पता चल गया ना तो वो बिल में गर्म पानी या फिर गर्म तेल डालकर तुम्हारी जान ले लेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों सांप अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं, लेकिन राजकुमारी दोनों सांपों के रहस्य को जान चुकी थी। इसीलिए राजकुमारी ने पहले तो राजकुमार को भोजन के साथ जीरा और सरसों का सूप पिला दिया। इसके कुछ समय बाद ही राजकुमार ठीक होने लगा। फिर उसके बाद बिल में गर्म पानी और तेल डाल देती है, जिससे दूसरे सांप की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बिल में रखे सोने से भरे घड़ों को निकालकर दोनों अपने शहर चले जाते हैं। राजा देवशक्ति अपने बेटे और उसकी पत्नी का धूमधाम से स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। अब देखिए, कहानी के अंदर सांप ने राजकुमार का बुरा सोचा तो उसके परिणाम स्वरूप सांप का भी बुरा ही हुआ।